से वो कहीं और नहीं ले गया, नहीं क्योंकि जो काम का मिला, मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स जो भी अच्छा हो वो ले लें, जो भी आपके अंदर अच्छा है वो उनको नहीं, मिल मेरे जाए। अंदर कुछ अच्छा नहीं है भैया, अरे सब ठाकुर जी का है ये, जी जी है ना। तो फिर वो नमकीन की दुकान पे जी अपन जी बात जी, कर हाँ रहे हाँ, थे, नमकीन नमकीन। खोली, उसमें एक हम अलग कंसेप्ट लाए थे। हम 56 प्रकार की नमकीन लाए थे। अच्छा, हाँ, 56 भोग के बाद 56 नमकीन। 56 नमकीन थी उसमें। 56 नमकीन ऐसी थी, जहां का जो प्रसिद्ध था हम वहां का वो लेके आए थे। अगर बीकानेर की भुजिया पसंद है तो बीकानेर की भुजिया थी, रतलामी सेव है तो रतलाम का था, अगर दाल मोट है तो आगरा की दाल मोट थी। मतलब जहां का जो था लाए थे। संजोग की बात है, नहीं चल पाया। राइट। हो सकता है हमारे करने में कोई कमी रही हो, या हमारे भाग्य बना रहा, प्रभु की इच्छा ना रही हो। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। नहीं नहीं, दिल को बहलाने के लिए नहीं। देखिए क्या होता है, मेरा मानना है जीवन में किसी भी काम के लिए उस हद तक आप प्रयास कर लें जब आपकी आत्मा ये ना बोले कि यार ये और कर लेते। हम्म। मैंने अपना कर्म पूरा किया ना, बात खत्म। राइट। मुझे नमकीन बंद होने के बाद आज भी लेश मात्र, मेरे छोटे भाई बैठे हैं, मेरा बेटा बैठा है, यहाँ पूछ सकते हैं, लेश मात्र अफसोस नहीं है। क्योंकि मैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता था उसके लिए मैंने। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि देखिए, आप टेस्ट तो जैसे आगरा का टेस्ट लाए, आप इंदौर का टेस्ट लाए, आप सारे शहरों का, पूरे भारत को घूम के आप नमकीन का, सभी लोग नमकीन खाते हैं क्योंकि, और बहुत सारी जगहों पे तो मैंने ये भी देखा है कुछ स्टेट्स में कि वो दाल चावल के साथ भी नमकीन खाते हैं, हाँ, है ना, उसके बिना वो नमकीन, इंदौर। इंदौर में और भी जगहों पे, साउथ में भी कुछ जगहों पे मैंने देखा वो नमकीन बराबर उनका। तो मैं ये कहना चाह रहा था उस शेर के साथ कि भाई, हो सकता है कि इतनी सारी वैरायटीज लोगों को पसंद नहीं आई, नहीं नहीं, क्या मालूम, ये भी हो सकता बहुत है। सारे फैक्टर थे, उनमें मैं नहीं जानना चाहता। अच्छा। किसी को रेट का प्रॉब्लम था, किसी को टेस्ट का प्रॉब्लम था, किसी को, अच्छा। सब अपनी अपनी इश्यूज थे। हम्म। तो फिर वो अपन वहां पे थे गाड़ी में, एक्चुअल में क्या है, मैं बात करने की आदत इतनी है ना कि मैं चाहता हूँ कि जितना कुछ मिल सके मुझे, नहीं नहीं भैया, तो वो। तो खैर वो कुल मिला के हम्म, नमकीन मेरा 2023 में बंद हो गया। जी। फिर करते 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 कुछ तो करना ही, हम्म। और एक ऑप्शन तलाश ही रहे। जी ऐसा नहीं, उस नमकीन में मेरे साथ मेरे पूरे परिवार ने मेहनत की। जी जी। मेरी पत्नी ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने, सब दुकानों पे बैठे। मेरा बेटा जब 11th में था, 11th में थे आपका, तब से वो दुकान पे बैठने लगा। वो बहुत औसम कॉन्सेप्ट था, मतलब मैं, क्योंकि मैंने नमकीन टेस्ट किया है आपका, मैं बता दूं, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत शानदार। भैया मतलब उसमें तो शायद हम प्रोडक्शन में जाने की, डे वन से हमने उसमें टारगेट किया था कि प्रोडक्शन और में शायद मैं जाएंगे। भैया की ओपनिंग में भी, योगेश भैया ने मुझे बुलाया था, तो मैं हाँ, ओपनिंग में भी आकर के। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसी प्रवृत्ति चलिए, क्योंकि मैंने उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए पूरी कोशिश की, तब कोई बात नहीं, चलता है। उसके बाद में फिर मेरा एक एक्सीडेंट हो गया सीरियस, अच्छा 2023 में। मतलब मेरे मित्र लोग मुझे रोड से उठा के लाए। अच्छा। ठीक है, मगर आज प्रभु की कृपा है, कहाँ पर, जबलपुर में ही बात हाँ, है? कलेक्ट्रेट के सामने ठाकुर जी ने, राधा रानी ने मेरी रक्षा की। फिर ये हुआ कि चलो कुछ तो फूड में करना ही, क्योंकि बात वहां से चली थी, हम कोविड में ऑप्शन देख रहे बैठे थे कि कुछ ना कुछ सेकंड बिजनेस करना होना है। चाहिए। तो फिर ये हुआ कि चलो नाश्ते का काम करो। तो वो आपने किया भी था पहले? नहीं, नाश्ता पहले नहीं। अच्छा, ये राधा मोहन जो था, राधा मोहन ही आप सामने लगाते थे? हाँ, ओके। तो फिर लगभग मई जून के दौरान 2023 में इसकी भूमिका बनना चालू हुई। चालू हुई। हमारे पास अंदर दुकान थी मार्केट में, रोड पे कोई जगह नहीं, तो हमारे पास एक टाटा चार, वो छोटा व्हीकल हो गया था, छोटा हाथी, तो हमने कहा इसको बना के हम रोड पे लगाएंगे। मतलब एकदम रोड पे फूड वेन लगाना थोड़ा सा। हाँ, और फिर आपका दूसरा, आपका जो धरातल है व्यापार का, वो हाँ, परवरिश है, वो अलग है, फिर उससे फूड में आना फूड में थोड़ा आना, रिस्की एक लगता है। व्हाइट कॉलर जॉब से फूड हाँ, में आना। फूड में आना, राइट। मतलब लाइजनिंग में मैं भगवान की दया से पर डे कम से कम 12 से 15 आईईएस को डील करता हूँ, इन एन एवरेज। और ठाकुर जी की दया है, उनके चेंबर में जाने के लिए मुझे कार्ड नहीं भेजना पड़ता। राइट। अग्रवाल जी आए हैं बस। या मेरी साइड भी होती है, तो कोई काम मेरा चल रहा होता है तो ऑफिसर कह देते नहीं यार, अग्रवाल कर रहा है, मतलब गड़बड़ नहीं होगा। हाँ। राइट। तो राधा मोहन की भूमिका होगी, बट राधा मोहन भी ऐसे नहीं खड़ा होगा। मतलब
कोई भी काम जो होता है ना, बेसिकली आपको तपस्या करनी पड़ती है। तो राधा मोहन जो है, मेरी और मेरे परिवार की तपस्या का नतीजा है। प्रतिफल कह सकते हो, ईश्वर ने दिया। तो जब इसकी भूमिका बनी कि राधा मोहन करना, नाश्ते की दुकान खोलना है, राधा मोहन तो नाम निकला आया, थोड़ा सा बनिए हैं, धार्मिक लोग हैं, सनातन संस्कृति पे चलते हैं, तो पंडित जी से पूछा करा ये वो सब जो अपने घर के रहते हैं, हम तो समझ के। फिर एक दिन हम लोगों ने बैठ के डाया नया बनाया कि हमारी दुकान जो लोकेशन है हमारी, यहां से आधा किलोमीटर में कितनी नाश्ते की दुकान है। तो उसकी नोटिंग करी। फिर रोज कभी मैं और मेरा बेटा, कभी मैं और मेरी पत्नी हम जाते थे एक दुकान पे, उसका नाश्ता करते थे, उसका नाश्ता लेके आते थे। राइट। फिर घर में आके बकायदा उसकी नोटिंग होती थी कि किस क्या क्या मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, क्या टेस्ट है, क्या क्वालिटी है। बहुत सारे होमवर्क के साथ बाद रिजल्ट आया है। ये तो शुरुआती होमवर्क था भैया। अच्छा। फिर एक दो महीने ये चला, फिर ये कंपाइल हुआ, Okay. फिर कंपाइल होके इसमें गैप ढूंढा गया। अब क्या होता है कि जो सब कर रहे हैं अगर वही आप करने जाओगे ना, आज तो कोई मतलब नहीं है। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे जीवन में, जब तक आपको कोई नहीं पूछेगा। राइट। बिल्कुल, काम तो सब कर रहे हैं। 101% सहमत है अपने इस बात से, है ना। तो आपको तो जो सब कर रहे हैं उसी के बीच में उससे अलग करना पड़ेगा। वही जो गैप ढूंढने वाली बात मैंने आपसे की ना, शहर में तो 50 लोग पोहा बेच रहे हैं, बट राधा मोहनी क्यों? मुझसे पुराने हैं भैया, 30-30 साल, 40-40 साल से बेच। हाँ, बेच रहे हैं। मतलब शहर के न जाने कितने लोग रात को जब निकलो, अगर कभी आप रात को नहीं, सुबह। हाँ, आपको एक चीज बताऊं, इस शहर में हम सुबह सबसे लेट पोहा लगाने वाले, हम 7:45 पोहा लगाते हैं, लोग यहाँ 6 बजे पोहा लगा लेते हैं। नहीं, मैंने तो रात को भी यहाँ पर अनुभव किया जबलपुर में कि रात को अगर 12-1 बजे, अभी एक दिन मुझे एक काम था तो मैं 3 पत्ती में 12:30 फुहारे पे, अरे यहाँ 3 पत्ती मिलने लगा आजकल। तो बात यह है कि भैया वो गैप ढूंढा हमने कि वो जो पोहा बना रहे हैं और एक्चुअल पोहा क्या होना चाहिए। वो 2 महीने का सर्वे था। ओके। तो मैंने आपसे क्या कहा ना, किसी भी काम के लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। जब तक आपका होमवर्क नहीं करोगे आप, तो आप रिजल्ट कैसे निकालोगे। राइट। तो फिर आपको वहां पर ये समझ आ गया कि यार पोहे में ये गैप है, या गैप क्या पकड़ा था आपने? सबसे बड़ा गैप था टेस्ट और क्वालिटी का। ओके। क्वालिटी का तो है, वो दिखता है। सर, जो कच्चा पोहा हम यूज करते हैं वो सराउंडिंग 100 किलोमीटर में आपको नहीं मिलेगा। पोहे से मुझे याद आया, वो आपके पोहे की एक कहानी संजय सिन्हा जी शायद, हाँ, उन्हीं के लेख में था ना ये कि आप गए और आपको पोहे वाले ने बोला कि भाई नहा के फैक्ट्री में, हाँ, वो कहानी बताइए आप। मतलब वो पोहे की रेसिपी के लिए इंदौर गए हुए थे। अच्छा। मतलब एक्चुअली जैसे ये होमवर्क हुए, सारी चीजें सीखी, तो पोहा पोहा सबसे ज्यादा पोहा फेमस है इंडिया में इंदौर का। अब अलग अलग लोगों से मिलना, फिर रेसिपी तैयार करना। राइट। तो किसी से हम मिले तो पोहा बनाने की रेसिपी, ठंड के दिन थे, जनवरी की 2024 जनवरी की बात है जब अपन उससे मिले। तो वो सिर्फ पोहा बनाना सिखा रहा था हमको, पोहे की क्वालिटी नहीं बता रहा था। ओके। इंदौर में ही। हाँ। मतलब इस पोहे को बनाने के लिए हमने कई लोगों से रेसिपी हायर की, तब एक नया ओके तैयार किया। तो ये हींग का जो जादू होता है कचौड़ी बस में है कि पोहे में भी है? नहीं, कचौड़ी में भी है, पोहे में भी है। ओके। तो फिर हम उससे मिले, तो उसने कहा ठीक है, आप रात को 3 बजे नहा धोके तैयार हो गया था। हाँ। अब हम जहाँ ठहरे हुए थे वहां से वो करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर। अच्छा। 3 बजे रात का यह साइंस था। उसका भाई, एक्चुअली इंदौर में सुबह 5 बजे बिकने लगता है। अच्छा। तो वो तो अपनी दुकान के हिसाब से बनाएगा ना भैया। वो तो रात को पोहा बनाना है, तब तो वो सुबह 5 बजे बेचेगा ना। तो हम दोनों, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही थे। गए भी उसके अंदर तैयार होके ऑटो से, बताया उसने, नो डाउट बताया उसने। और फिर वो टेस्ट लेके आप जबलपुर आए?
हाँ नहीं मतलब वो एक पार्ट था, उसने बनाना बताया, फिर इसके अंदर मसालों का कंपोजिशन है, ओके। फिर एक था वो तो सिखाने तैयार नहीं था, उसके हम जाके खड़े होते थे, अच्छा, उसका पोहा खा खा के हमने सीख लिया। आगे कैसे बनाते हो भाई? नहीं नहीं, मतलब उसका एक एक पोहा में 40-40 मिनट खाने में लगा देता था अच्छा, ये भी ठीक। कि ये क्या है इसमें, समझे तो। कचौड़ी का स्वाद कहाँ से लेके आए? कचौड़ी का स्वाद लेके आए थे भैया कोटा से, कोटा, राइट, कोटा की कचौड़ी खाए। कोटा कचौड़ी लेके आए हैं हम। मतलब एक्चुअली मैंने आपसे क्या कहा, उस उम्र के बाद जब जो गैप निकला कि पोहा, तो पोहा इंदौर से आए। और पहले हम नमकीन के लिए भी काफी पूरे भारत में घूम ही चुके थे, हाँ, तो ये था कि टेस्ट तो जुबान पे लग ही गया था कि कहाँ का क्या है, क्या कहाँ का काम क्या क्या है है। वो तो पता था। और फिर कहते हैं ना, जिस काम में घुस जाओ तो आप समझने लगते हो कि यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आप घुस जाओगे तो समझने हम्म, लगोगे, आपको किसी भी चीज में घुसने के लिए अपने आप को झोंक देना पड़ेगा। नहीं, ओवरऑल देखिए, अभी तक की बात में हम जो समझ पा रहे हैं वो ये समझ में आता है कि बहुत बेसिक्स जो एक पॉइंट है कि आप फूड लवर तो हमेशा से थे, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर अपने किसी को अच्छा टेस्ट देने के लिए भारत घूम रहा है, इट मीन्स के खाने से प्यार तो है उसे। अब जब घूमेगा तो कुछ ना कुछ समझ ही आएगा। ये कहते हैं, घूमना कुछ समझना हम्म। और अपने आप को झोंक देना, हम्म। बड़ा खराब सा शब्द मैंने इस्तेमाल किया, झोंक देना। हाँ, नहीं, अच्छा शब्द है। हाँ झोंके के बाद ही तो स्वाद आता है, हाँ, चाहे कढ़ाई में झोंका हो या जीवन में झोंका हो। तो जब तक आप अपने आप को झोंक नहीं देंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। और ये चीज मैंने कहाँ से सीखी, एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ जिसके आगे में कुछ भी नहीं। जी। किसी भी चीज का जो डाटाबेस तैयार करना और सर्वे करना, और उसके बाद ये सीखा मैंने दैनिक भास्कर भोपाल समूह से। ओके। आप दैनिक भास्कर में भी थे? नहीं, अच्छा। ईश्वर की दया है, जॉब मैंने एक भी दिन नहीं करी जीवन में भैया, बड़ी कृपा है। ठाकुर जी की कृपा है। बट मैंने भास्कर से एक चीज ये सीखी थी कि वो जहां भी जाते थे पहले सर्वे करते हैं वो, कि यहाँ की पब्लिक क्या चाहती है और दूसरे मीडिया क्या दे रहे हैं, राइट। वो ये ढूंढ के लाते हैं, और उसके बाद जहां जाते हैं भास्कर ही छा जाता है। तो वो फिर। तो वो चीज में मतलब बहुत साल पहले एक पत्रिका आया करती थी, अब शायद आती है नहीं आती, भैया बहुत समय आपका ले रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अब बात करिए, आप बैठे। एक पत्रिका आती थी सरिता, हाँ। पारिवारिक मैगजीन हुआ करती थी सरिता, अब आती है कि नहीं आती मुझे पता नहीं, आती होगी शायद। पता नहीं पिछले 15-20 सालों से तो शायद देखी भी नहीं होगी। उसमें एक बार मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, अपने आंख और कान हमेशा खुले रखिए, पता नहीं आपके पास से गुजरती हुई कौन सी बात या कौन सा चित्र आपके जीवन की दिशा बदल दे। ग्रेट। बहुत बढ़िया। पता नहीं किस जमाने में पढ़ी थी यार। यही बात है, तो ये कान और कहते हैं ना, कान और आंख खुली रहती है, वही जीवन भर काम आती है फिर। तो वो भास्कर, हालांकि भास्कर भास्कर है, आज वर्ल्ड का लीडिंग पेपर है, मैं भास्कर के आगे कुछ नहीं हूँ, मगर उनकी जो अच्छी चीज है वो सीख सकता हूँ ना। सभी की अच्छा तो सीखा ही जा सकता है। दूसरा मैंने जिद सीखी है, मेरे जीवन के आदर्श है धीरू भाई अंबानी, ग्रेट। जिद सीखी है मैंने उनसे। आपका एक और वो कॉन्सेप्ट 1000 दिन वाला, उसके बारे में चाहता हूँ, बताएं आप। मतलब अगर कोई भी व्यापार 1000 दिन आपने चला लिया तो वो चल जाएगा, डन है कि वो सक्सेस देगा आपको फिर। सक्सेस देगा निश्चित है। और 1000 दिन अगर आप नहीं चला पाए, क्योंकि 1000 दिन चलाने का मतलब ये है, फिर यहां वो बात आती है, आपको तन मन और धन तीनों लगाना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना होगा कि इसमें मैंने आज चालू किया और कल रिटर्न आ जाए, वो तो सिर्फ सर्विस है। राइट, कि हाँ, महीने में तनख्वाह आप मिल किसी की जाएगी। भी सर्विस करें, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वो 30वें दिन आपको सैलरी मिल जाएगी, आपको नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं कोई है। लेना देना नहीं है। मगर अगर आपने व्यापार किया है तो आपको 1000 दिन अगर आपने चला लिया तो वो व्यापार आपका स्थापित हो जाएगा, मगर 1000 दिन नफा नुकसान झेलने की क्षमता आपको होनी चाहिए। होनी चाहिए। हाँ, अपनी जगह से अलग नहीं होना है, बस हाँ, खड़े रहो, हो तो जाएगा। राधा मोहन खुला। हम्म। अभी अपन ने इंदौर का पोहा खाया, कोटा की जलेबी का टेस्ट। कचौड़ी का टेस्ट, कचौड़ी, सॉरी, कचौड़ी। छोले भटूरे का टेस्ट कहाँ से लाया? क्योंकि आपके छोले भटूरे मैंने खाए। सबसे अच्छी बात तो जो देखी यार मैंने, आप लोग भी आइए, ट्राई करिए कभी यहाँ पर।
आपको भटूरे में तेल नहीं मिलेगा। मैंने जहां कहीं भटूरे खाए आज तक, तेल में डूबे हुए होते हैं, तो तेल नहीं मिलेगा। आप उसमें टिश्यू लगा के शायद बहुत जोर से दबाएं तब समझ में आए, नहीं तो उंगलियों में तेल छप जाता है। तो उंगलियों में आपके तेल नहीं छपेगा। बट वो हो गया भटूरा। मतलब मुझे बहुत खास पसंद नहीं था, पहली बार खाने के बाद मुझे आज बहुत अच्छा लगा। और छोला, जो भैया की छोले की खास बात है, वो ना मैं कैसे कहूँ, इतनी आसानी से घुलता है आपकी जुबान में। आपके मतलब जब आप उसे तोड़ेंगे, मतलब पूरा प्रोसेस है, या उसे आप जब तोड़ेंगे ना, तो आपके मुंह के अंदर एक स्वाद आ चुका होगा उसकी खुशबू से। तो भैया ने बाद में बताया कि उसमें लहसुन प्याज भी नहीं डलता आपके मेरे यहाँ किसी चीज में राधा मोहन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल लीजिए नहीं भाई, होता। राधा मोहन में किसी भी चीज में, मतलब बीपीएल है ये भी, बिना लहसुन प्याज का। अब वो भटूरा जब आप तोड़ते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो जो उसकी खुशबू है, वो आपकी जुबान में कहीं ना कहीं पानी बन के बह जाती है। और जैसे ही आप उसे खाते हैं, तो वो जायका आपकी रगों तक पहुंचता है, जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं भी खाने का फूड लवर थोड़ा सा हूं मैं। तो वो जायका आपकी रगों तक पहुंचता है। तो ये छोला भटूरा, ये छोले का टेस्ट कहाँ से था ये? और ये भाई, क्या है कि उसमें तेल नहीं आ रहा है? ये क्या है, मतलब कर रहे हैं आप करिश्मा? नहीं नहीं, मैं करिश्मा नहीं कर रहा हूँ नहीं भैया। कर रहे हैं आप, क्योंकि देखिए, जमाना, आप कहीं का भी खाएंगे छोला भटूरा तो तेल देखिए मिलेगा उसमें। आप प्लीज, एक बात आपसे बोलूंगा मैं, यहाँ पर थोड़ा सा निवेदन आपसे बोलूंगा। राधा मोहन के किसी भी आइटम को आप जबलपुर से कंपेयर मत करिए। जी, आई एम द बेस्ट। ये तो मैं नहीं कहता हूँ। अरे है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये तो उनसे पूछिए हाँ तो जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ आज स्थिति तक पहुंचे देखिए, हैं। मैं तो खाने वाला हूँ, ग्राहक हूँ आपका, तो मैंने हाँ, खा के वो बात बताई कि मुझे जो महसूस हुई। ठीक है। तो जो आपने कंपेयर यहाँ से मत करिए। आज ईश्वर की दया से अगर राधा मोहन का ये है कि हम इंदौरी पोहा खिलाते हैं, इट मीन्स हम इंदौरी पोहा खिलाते हैं। हमारा पोहा स्टीम पे तैयार होता है, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम हमारा जो पोहा स्टीम होता है वो पीतल के बर्तन में स्टीम होता है। हम एल्युमिनियम के बर्तन में स्टीम नहीं करते, और दिन भर नहीं तो उसमें 50 बार चम्मच लगती है। और फिर वो एल्युमिनियम आपकी बॉडी में जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आप कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं। ओके। राधा मोहन कहीं एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं बनाता। छोले भटूरे कहाँ से आए? छोला भटूरा तो सर पूरे भारत में दिल्ली से। दिल्ली से? ओके, नहीं ये जो छोले का हाँ हाँ, खासियत है, बता ये तो रहा कहाँ हूँ। से? क्या होता है, हर जगह आपको इसका रेसिपी प्रोवाइडर ढूंढना पड़ता है, और उससे रेसिपी परचेज करके उसको क्रैक करना पड़ती है। ओके। क्रैक करना इट मीन्स कि हम किसी से रेसिपी परचेज करते हैं, पहले तो प्रोवाइडर ढूंढें, उसके चक्कर लगाएं, फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। बिकॉज क्योंकि अगर आज आपने कोई रेसिपी मुझे बेची है, कल आप इनको भी बेचोगे, परसों उसको भी बेचोगे। डन। तो इसलिए मैं उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता हूँ। ओके। तो अब आप अगर किसी को बेचोगे भी तो मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। छोला भटूरा में इतनी आसान डगर नहीं थी सर। उसकी भी कहानी है। हमें आज भी याद है, किसी से हमने बात करी, उसने कहा ठीक है कल सुबह दिल्ली आ जाइए। दिन में कुछ मेरे पास प्री अपॉइंटमेंट थे, तो मैं दिन की ट्रेन नहीं पकड़ सकता था। तो उस दिन मैंने कटनी जाके वहां से छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति पकड़ी, छोले भटूरे के लिए। सिर्फ छोले भटूरे के लिए। सुबह उठा, सुबह मैं गया, होटल गया, जाके मैंने उसको फोन किया, भैया मैं आ गया हूँ और मैं रेडी होके 1 घंटे में आपके पास आ रहा हूँ। बोले यार भैया आ तो जाओ, मगर एक दिक्कत है। क्या होगी? बोले भैया जिससे आपको मिलवाना था वो तो कल रात को गाँव चला गया। अरे ग्रेट। आप सोचिए, स्थिति की कल्पना करिए सिर्फ। आप जबलपुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं, और आपसे बोल दिया जाता है कि भैया वो तो। वो आदमी चला गया। हम्म। कल्पना करिए आप सिर्फ। अरे मतलब उस दिन तो ऐसा हुआ, मैं तो आ ही गया हूँ, खैर बाजार में ढूंढा, कई लोगों से मिला। हालांकि उस दिन एक बहुत अच्छी बात हुई थी मेरे साथ। मैंने कहा आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो प्रभु कृपा से लेके जाऊंगा दिल्ली से। मैं 3 4 अलग अलग लोगों से मिला, तो एक पर्टिकुलर मसाले वाले का नाम सबने लिया। अच्छा, तो हाँ उसके यहाँ चले जाइए। हाँ, कि मसाले लेने आप उसके यहाँ चले जाइए।
मैंने कहा मतलब, और वो भी जो 3-4 लोगों से मिला, तो मतलब उनकी कंडीशन ये थी कि आपस में उन दोनों के बीच में जैसे दुकानों में 10-10 किलोमीटर का डिफरेंस है, मगर उसके बाद भी वो, और मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि मैं उससे मिलके आया हूँ। अच्छा। तो मैंने पूछा, यार भैया मैं जबलपुर में काम शुरू करना है, तो मसाले कहाँ से लेना चाहिए? तो आपने कहा खाली बावली में फलाने का है। नाम तो आपको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा बिल्कुल, अरे चाहता नहीं हूँ, नहीं मेरी, नहीं, मैं आपकी प्राइवेसी का सम्मान हाँ, करता हूँ। व्यापारिक मजबूरियां हैं बिल्कुल मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर इस तरीके से करते हुए जैसे तैसे रेसिपी तैयार हुई, काम शुरू हुआ छोले भटूरे का। फिर कारीगर के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। वो भी अपने आप में संघर्ष। हाँ, वो भी बड़ा संघर्ष था। उसके लिए भी कहीं राजस्थान, कहीं तो अभी कारीगर जो है कहाँ से लाए आप? दिल्ली, अच्छा, दिल्ली से ही। काफी स्ट्रगल करके कारीगर लाए, छोला भटूरा चालू किया। हम्म। किया, और मेरे ख्याल से पहले वाला भी एक्सेप्ट हो गया था, एवरेज था। शुरू हो गया, मगर यहाँ के हिसाब से जो बिक रहा था उससे अच्छा था। अच्छा, हमारे हिसाब से एवरेज था। तो ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है आपका जो अभी हमने टेस्ट किया? नहीं, हाँ, फिर चलते रहे हम, उसको बनाते रहे सेकंड 16 से। तो करते। अब फिर इन द बिटवीन हमें एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट मिला। हम्म, काफी, उसकी फीसेस बहुत ज्यादा थी, बट ईश्वर कृपा से हमारी रेसिपी, सक्सेस हो गई। हाँ, उसकी गाइडेंस, कुछ हमारी मेहनत। और एक्चुअली क्या है, राधा मोहन का जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना, ये राधा मोहन अकेली मेरी मेहनत नहीं है। देखिए, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट। आप सोचे कि यार मैं तो पढ़ लिख लिया और बस मेरे पास पैसा और मैं कर लूंगा, नहीं। आपको सफल होने के लिए सबसे पहले सहयोग चाहिए आपको और आपके परिवार का। राइट। आज श्याम स्नैक्स बंद हुई तो भी मेरा परिवार उस तरीके से मेरे साथ खड़ा था। और राधा मोहन शुरू होकर सक्सेस राधा हुआ। मोहन शुरू होने के लिए हमने फिर स्ट्रगल चालू किया, तो मेरा पूरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ। अच्छा, और बात। आज भी, जी। मतलब, बेटी तो मेरी अब बाहर है, अहमदाबाद में है। वो अभी जोमेटो में की मैनेजर है। ओके। जोमेटो का एक डिवीजन है, हाइपर प्योर, उसमें वो की मैनेजर है अहमदाबाद में। बट आज भी, मतलब, राधा मोहन की इस सफलता के पीछे मेरे से ज्यादा योगदान मेरे बेटे और मेरी पत्नी का बराबरी से। तो मतलब, अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहले अपने परिवार को साथ लेके चलना होगा। चलना। बातचीत को एंड पे ले जाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी और भी आपसे काफी बार शायद मिलना होगा, तो सारे राज एक बार ना बाहर आए। एक रिग्रेट हम पूछते हैं लाइफ में कि एक रिग्रेट आप बताइए जो आपको नहीं करना था, जो आपको हमेशा, नहीं, मतलब एक सक्सेस व्यक्ति के जीवन में भी एक रहता है ना कि यार एक चीज थी जो नहीं करनी। रिग्रेट तो नहीं कह सकता इसे मैं, हम्म। मगर मुझे खलता है जी। कि मैं नमकीन का कारखाना नहीं लगा पाया। ये बात परेशान करती है। हाँ, मतलब, मैंने पूरी मेहनत अपनी तरफ से की, सब कुछ किया, और वो मेरा ड्रीम सा बन गया था, एक हम्म। ऑटोमेटिक प्लांट लगाना। अभी जिंदगी बड़ी है भाई नहीं साहब, भैया, बैठे हैं। अब शायद नहीं लग पाएगा, हम्म। क्योंकि अब हम लोग दूसरी लाइन पे जा चुके हैं। ओके। और एक ऐसा काम जिसे सोचकर हमेशा खुशी होती है कि यार ये लाइफ का सबसे बेहतर काम था। राधा मोहन, ग्रेट। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, खाने का सामान बेचना एक अलग बात, फूड स्टोर चलाना एक अलग बात है, पैसा कमाना एक अलग जीवन है। पैसा सबके लिए जरूरी है, राइट। मगर जब व्यक्ति राधा मोहन पे आता है और वो कोई सामान लेता है और जब वो खाता है और उसके चेहरे पे जो खुशी मिलती है, उसे देख के आनंद आ जाता उसे देख के आनंद आ जाता है कि हमारी मेहनत है, सफल हो गई। सफल हो। और बेसिकली, एक्चुअली इसे मैं अपनी मेहनत नहीं कहता, मैं आज भी कहता हूँ, अपने परिवार में भी यही बात कहता हूँ कि ये जो स्वाद है ना, राधा रानी ने अपनी रसोई से दिया। बहुत बढ़िया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये शुद्ध और शुद्ध ठाकुर जी की कृपा है और राधा रानी की रसोई का स्वाद है। और जीवन में हर व्यक्ति को कुछ करना है ना, तो दूसरे को देखो जरूर, मगर
अपने आप को तोलो, उस पे होमवर्क करो और अपनी सारी परिस्थितियां देखो, अपनी सामाजिक परिस्थितियां, अपनी आर्थिक परिस्थितियां, अपना बौद्धिक स्तर, अपने रिसोर्सेज सबको देख के सब काम करो। और कोई भी काम जीवन में छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद इस उम्र में आके 56 साल की उम्र में मैंने गाड़ी लगाई थी बहुत बढ़िया। और लोग मेरे दोस्त मेरे से कहते थे, यार ठाकुर जैसे क्या जरूरत है तेरे, रीस्टार्ट कभी भी हो सकता है। हैं? रीस्टार्ट कभी भी हो सकता है लाइफ में, नहीं कुछ भी नहीं, नया कर कुछ सकते भी कर सकते हो आप। हाँ, क्योंकि मुझे इसलिए दिक्कत नहीं थी कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, हैं। राइट। हम शहर में एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे थे। सबसे अच्छा अभी मुझे लगा, आपकी बात को लंबा कर रहा हूँ, नहीं नहीं, अरे बिल्कुल ना, ले लीजिए सर। अभी अयोध्या ट्रेन गई थी, हम्म। आदरणीय महापौर अन्नूप्रिया लेके गए थे, उसमें मैं भी सेवादार था। तो एक दो सज्जन मेरे से बोले, शहर में आपने पोहे और कचौरी की परिभाषा बदल दी। अच्छा टेस्ट है आप। तो आप एंड में अपना एड्रेस एक बार बता दीजिए शॉप का। राधा मोहन कॉर्नर, क्या मिली? अनुश्री होटल के सामने, नौदरा पुल के पास, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक आपकी सेवा में उपलब्ध है। सोमवार हमारा अवकाश दिन रहता है। तो देखिए, बहुत अच्छी और खास चीजें सीखने मिली। सबसे पहले तो ये कि 1000 दिन आपको, अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मिनिमम आप 1000 दिन करिए। 1000 दिन के पहले हार नहीं मानिए। मतलब 3 तिरका 900 दिन के आसपास, 900 1000 के बीच, मतलब 3 साल। 3 साल आप मिनिमम उस काम को करिए। दूसरी चीज, परिवार आपके साथ हमेशा होना चाहिए। परिवार के साथ चलेंगे तो शायद काफी आगे तक जा पाए, नहीं तो फेलियर्स रोज लगे ही हुए हैं लाइफ में। तीसरा ये कि आपको पोहा खाने इंदौर नहीं जाना है, छोले भटूरे खाने दिल्ली नहीं जाना है, कचौड़ी खाने के लिए कोटा नहीं भागना है। 3 स्टेट में भागने से बेहतर है कि नगर निगम मार्केट के पास आइए और आकर के यहाँ पर राधा मोहन में जो कुछ भी चाहे ट्राई करिए। छोले भटूरे मैंने ट्राई किए, एक बार पहले पोहा खाया था, शानदार है। कचौड़ी में खा के आपको जरूर बताऊंगा। और मुद्दे की बात यार दोस्तों की, एक किताब पढ़ने में कहते हैं 40 साल के व्यक्ति का अनुभव आप निचोड़ लेते हैं जब आप एक किताब पढ़ते हैं। तो मेरा ये जो चैनल है, ये कॉन्सेप्ट है किस्सा गोई का, ये सिर्फ इसलिए है कि जब मैं आपको किसी से मिलवाऊं तो आज 56 साल की किताब आपने पढ़ी शायद कुछ मिनटों में, ना जाने कितने मिनट का वीडियो अभी तक बना है, तो उसमें आपने पढ़ी। और सीखते रहिए, देखते रहिए किस्सा गोई। मैं हूं देव सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं किस्सा गोई। कैमरे के इस तरफ मैं हूं, कैमरे के उस तरफ उपांशु श्रीवास्तव रहते हैं, तो उनको भी थैंक्स करिए, देखिए और हमेशा देखते रहिए किस्सा गोई। नमस्कार। बीच में बोल रहा हूँ, एक बार चाहो तो आप रिकॉर्ड कर लो, बाद में ऐड कर ले। परिवार को जोड़ने की मैं बात इसलिए करता हूँ, जब तक आप अपना परिवार ही नहीं जोड़ पाओगे तो बाहर के व्यक्ति को आप कैसे जोड़ोगे? राइट। आज मेरा बेटा या मेरी पत्नी या मेरी बेटी अगर मेरे साथ नहीं खड़े होते तो राधा मोहन नहीं बन पाता। मुश्किल हो जाता है बहुत। मतलब स्थिति कई बार ऐसी आई है। रिकॉर्ड में चल रहा है, बंद है? चालू है, चालू है, चालू है। सर्विस वाले लड़के नहीं आए अभी। मुश्किल से मेरे ख्याल से 4 महीने पहले की स्थिति, एक दिन ऐसी 3-4 महीने पहले बन गई थी। हमारे कारीगर थे और सर्विस वाले लड़के नहीं एक भी आए थे। बेटा अकेला सर्विस के पूरे काउंटर संभाल रहा था, पोहा जलेबी छोला भटूरा कचौरी, और मैं टोकन काउंटर संभाल। बनी मुट्ठी लाख की है, बनी रहे तो तो बेहतर है। आपको परिवार को साथ है, और जब परिवार आपके साथ है तो बाहर वाले आपके साथ आ जाते हैं। बेटा चाय कॉफी चाहिए? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा ऐसा नहीं। करने कितने मिनट हुए? 40